प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली और शाहजहांपुर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मुताबिक 11:05 पर राजकीय विमान से त्रिचोल एयरबेस पहुंचेंगे, जहां से शाहजहांपुर के ददरौल में दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर करीब 12:20 पर बीजेपी वापस त्रिचोल एयरबेस आएंगे। बता दें कि बरेली में करीब 3400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी करेंगे। दोपहर 2:30 बजे विकास भवन में मंडलीय समीक्षा करेंगे। शाम 4:05 पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के आवास पर पहुंचेंगे। शाम 4:30 बजे इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। शाम 4:55 पर रामायण वाटिका में हनुमान प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इसके लिए अयोध्या से लेकर पूरे देश में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। वहीं इस बीच आज अयोध्या में बड़ी बैठक होने वाली है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग देर रात लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए रवाना हुए। बैठक में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों पर चर्चा में शामिल होंगे। देश भर में कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी के चलते लोग घरों में ही रहने को मजबूर हो गए हैं। यूपी में कोहरे और शीतलहर के साथ ही लगातार हो रही बारिश का डबल अटैक प्रदेशवासी झेल रहे हैं। सर्दी में बारिश होने की वजह से तापमान लगातार गिर रहा है, सर्दी बढ़ रही है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो यहां पर भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। यही नहीं, पूरे प्रदेश भर में बर्फीली हवाएं यानी कि शीतलहर की तीव्रता में तेजी देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। इस बीच अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। आज मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान जताया गया है। यूपी में सीएम योगी ने जिला अधिकारियों को आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आय जाति निवास प्रमाण पत्र पर प्राप्त करने को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई और असुविधा ना हो। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता और अन्यथा शिकायत पाई जाएगी तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में रामलला के वस्त्र रखने के लिए 10 अलमारी आज बड़े हनुमान जी के मुख्य महंत बलवीर गिरी जी द्वारा विधिवत आरती पूजन के साथ अयोध्या रवाना की गई है। इस अवसर पर सिविल लाइन में के वस्त्र व्यवसायी हाजी मोहम्मद असलम ने भगवान राम के कश्मीरी शॉल वस्त्र के रूप में बलवीर गिरी महाराज के माध्यम से अयोध्या भेजा है। प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहा है, वहाँ पर भक्तों के द्वारा कुछ न कुछ किसी न किसी रूप से अपने तो ओर से कुछ न कुछ भगवान के लिए आहार प्रतिहार में या वस्त्र परिधान रूप में कुछ न कुछ रूप में दिया जा रहा है। इस बार भी प्रयाग की तरफ से हमारे भक्तों के द्वारा और हनुमान जी महाराज और सभी के द्वारा ये जो अलमारियां हैं, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के जो वस्त्र जो परिधान होंगे वो इनमें रखे जाएं। इस भाव से हम हनुमान जी के चरणों में ये प्रार्थना लगाते हुए इसको वहीं के लिए समर्पित कर रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी से जो भी विग्रह में जो भी वस्त्र धारण करें, उन वस्त्रों के रख रखाव के लिए इन अलमारियों का उपयोग हो। इस भाव से हम जो अयोध्या धाम के लिए से भेज रहे हैं, क्योंकि इस समय ये धर्म की गौरव गाथा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है हम सभी के लिए एक धर्म की एक गौरव गाथा है हमारे लिए। तो इस गाथा में हम जहाँ तक भी जिस रूप में भी हम वहाँ पहुँच सकते हैं, तो हम अपनी तरीके से जिस तरीके से भगवान को पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाने का काम किया जा रहा है। और इसी में ही ये जो अलमारियाँ हैं, ये जो हमारे भगत हैं, इनके द्वारा और समस्त प्रयागवासियों के द्वारा ये अयोध्या के लिए भेजी जा रही है।
अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या के साथ साथ महाराजगंज जनपद की भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। यहां पर आने जाने वाले लोगों की गहनता से जांच की जा रही है और पुलिस के साथ एसएसबी जवान ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रहे हैं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम व 26 जनवरी के दृष्टिगत जनपद महाराजगंज में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी व पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से ड्रोन कैमरे के माध्यम से पेट्रोलिंग व चेकिंग की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त संयुक्त कार्रवाई में एसएसबी व पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग भी की गई व वाहनों की चेकिंग भी की गई। जैसा कि विदित है कि कल एडीजी जोन महोदय द्वारा स्वयं बॉर्डर सीमा का भ्रमण किया गया था। उनके द्वारा भी बॉर्डर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसी के तहत आज ये कार्रवाई की गई है और आगामी 26 जनवरी तक इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत 15 जनवरी से होगी। साथ ही राम मंदिर उद्घाटन के महोत्सव में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोगों को जोड़ने की योजना है। इसी के तहत राकेश प्रताप सिंह विधायक गौरीगंज अमेठी ने अध्यक्ष विधानसभा सतीश महाना से मांग की है कि विधानसभा के सभी सदस्यों को 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में दर्शन कराए जाएं। आप 22 तारीख को मेरे अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं। मैंने तो पत्र लिखकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी से मांग किया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त विधायकों को 22 तारीख को अयोध्या ले चलें, उचित स्थान पे बैठा कर भगवान राम की, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम सब लोग सम्मिलित हो सकें, ऐसा सौभाग्य प्रदान करवाएं, ऐसी व्यवस्था करें कि हम सब लोग उनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अयोध्या पहुंच सकें, ऐसी कोई व्यवस्था करें। बलरामपुर के सभी थाने में परिचितकरण के लिए 91 बटालियन लखनऊ से आरएएफ का प्लाटून आया है। आपको बता दें कि 6 जनवरी से 12 जनवरी तक अभ्यास करेगा। बताया जा रहा है कि रैपिड एक्शन फोर्स 91 बटालियन द्रुत कार्य बल के कमांडेंट अमिताभ कुमार के निर्देशन में सहायक कमांडेंट गौतम चंद्र राय के नेतृत्व में बलरामपुर के थाना गौसंडी, पंचपेड़वा और थाना तुलसीपुर के क्षेत्र में भ्रमण किया है। साथ ही जनपद के थाना कोतवाली, अतरौला और थाना सादुल्लाह नगर, थाना रेरा और बाजार क्षेत्र में भी फ्लैग मार्च किया गया है। कानपुर में डीसीपी ट्रैफिक आरती सिंह ने गोविंद नगर का निरीक्षण करते हुए व्यापारियों से मीटिंग की है, जहां मीटिंग के बाद यातायात के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है और डीसीपी ट्रैफिक फुटपाथ पर अवैध कब्जा और चौराहों पर अतिक्रमण को हटाने को कहा है। साथ ही निरीक्षण के दौरान आम जनमानस की समस्याओं को भी समझा है। ये गोविंद नगर में चावला मार्केट चौराहे का निरीक्षण था। हम लोग देख रहे थे कि पॉसिबल कैसे चौराहों को और चौड़ा किया जा सकता है, कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट है, क्या इसके उपाय निकाले जा सकते हैं। तो बेसिकली इसी का स्टडी है। सुबह भी नगर निगम की टीम आई थी और वो भी स्टडी करके गई है। तो जो भी चीज़ें होंगी आने वाले समय में आपको दिखेगा, इसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा। लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है चौराहों पर, इसको लेकर के तमाम समस्या आती है जाम की। जी, अतिक्रमण तो है ही और इसको समय रहते हुए इसको हटाया भी जाएगा और इन्फोर्स भी कराया जाएगा। आजमगढ़ में गिरोह बनाकर पैसे की जरूरतमंद लोगों को आगे कर गोल्ड लोन दिलवाकर उनका सारा पैसा अपने पास रख लेने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुबारकपुर क्षेत्र के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर प्रॉपर्टी जब्तीकरण का कार्रवाई करने जा रही है। साथ ही एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ कंधरापुर थाना और गंभीरपुर थाना में भी मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
थाना मुबारकपुर पर 2 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिनका नाम राजन सिंह व मनीष सिंह है। ये लोग नकली सोना बैंक में रखकर किसी दूसरे आदमी के नाम से लोन लिया करते थे और जब पैसा दूसरे आदमी के पास चला जाता तो उसे सारा पैसा वापस ले लेते थे। इसमें दोनों की गिरफ्तारी करी गई है। इसके अलावा इन दोनों लोगों के खिलाफ थाना कंदरापुर व गंभीरपुर भी मुकदमा कायम है। शीघ्र ही इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी होगी और इनके प्रॉपर्टी जब्ती करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर, बैंकों का नाम कौन कौन से बैंक हैं? ये अभी और हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अनेक बैंकों से लिए, बाकी सब भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। अगर कहीं और भी मुकदमे लिखाने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी लिखवाए जाएंगे। अब तक कुल कितने प्रकरण सामने आए हैं सर इन लोगों के? अभी तक 3 प्रकरण अभी तक सामने आए और बाकी की पुलिस छानबीन कर रही है। औरैया के अजीतमल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के नाम पर गरीब जनता का शोषण किया जाता है। जहां लोगों की माने तो डिलीवरी के नाम पर लोगों से पैसे लिए जाते हैं और पैसे नहीं देने पर धमकी दी जाती है कि डिलीवरी को रेफर कर देंगे, जिसके बाद पैसे देने पर उसी डिलीवरी को नॉर्मल तरीके से करा दिया जाता है। साथ ही छुट्टी के नाम पर जबरदस्ती पैसे भी मांगे जाते हैं। वहीं लगातार धन उगाही की सूचना पर प्राइम टीवी के संवाददाता ने रियलिटी को जांचा है। आजमगढ़ में सिराय मीर थाना क्षेत्र के सेनुरी गांव में कार्रवाई के बाद भी रईस जादव का स्टंट जारी है। बताया जा रहा है कि रईस जादव का लग्जरी कारों में हूटर बजाते हुए और स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि नए साल की शाम को इन्हीं कारों से स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने रईस जादव पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ गाड़ियां कन्वॉय बनाकर निकल रही हैं और कुछ लड़के गाड़ियों से लटके हुए हैं। इस प्रकरण में जांच इंस्पेक्टर सराय मीर को सौंपी गई है। इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाएगा और शीघ्र ही इनको आइडेंटिफाई करके इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर के मंडली अस्पताल में इलाज कराने पहुंची महिला ने महिला चिकित्सक और एसआईसी पर अभद्रता का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि इलाज के लिए पहुंची महिला मरीज ने अपनी पर्ची फेंकने और विरोध करने पर धक्का देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जबरन उसे पुलिस के हवाले किया गया। वहीं एसआईसी डॉक्टर तरुण सिंह ने किसी भी प्रकार की अभद्रता से इनकार करते हुए कहा कि वह नारकोटिक्स की जबरन दवा लिखवाना चाहती थी, जिसे महिला चिकित्सक ने इनकार कर दिया। इस पर महिला हंगामा कर रही थी। फिलहाल महिला ने एसआईसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक महिला हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट के कमरे में गई थी। वो एक नींद की दवा आती है, नारकोटिक्स में आती है, उसको लिखवाना चाह रही थी जबरदस्ती दवा बना करके। उनके हस्बैंड, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो सीबीआई में इंस्पेक्टर हैं, उनसे बात करवा करके दवा बनाने की कोशिश कर रही थी। कुल काम मुझे लिखा जाए। जब उन्होंने लिखने से मना किया तो उन्होंने वहाँ पे बदतमीजी और दुर्व्यवहार किया। जब मुझे सूचना मिली तो मैं वहाँ पे गया। वहाँ हमारे साथ हमारे गार्ड थे, हमारा अर्दली था और हमारे स्टाफ भी थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद जब मैंने उनको समझाया तो उन्होंने मेरे साथ ही बदतमीजी की, मुझे देख लेने की धमकी दी और मुझे ये बताया कि मेरे हस्बैंड सीबीआई इंस्पेक्टर हैं और मैं जो भी चाहूँगी कर लूँगी। तो मेरे द्वारा उनको समझा बुझा करके जब नहीं मानी तो अपने गार्ड को भेज करके उनको चौकी पे भेजा गया। अलीगढ़ में थाना क्षेत्र के गांव नगला झम्मन में सड़क पर खड़े होकर बातचीत करने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने के साथ जमकर पथराव किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां 2 घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए अलीगढ़ रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप